चांद बावरी का जो नाम था वो यहाँ के लोकल रूलर थे, राजा चंदा, जो कि निकुम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनके नाम पे इसका रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसे बनवाया था, लेकिन ऐसे कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते नहीं है कि उन्होंने इसे बनवाया था। तो एविडेंस नहीं मिलते तो पता कैसे चला? तो कुछ सिमिलरिटी है आर्किटेक्चर के अंदर या फिर कुछ मिला, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है। और इसके पीछे जो हर्षद माता का मंदिर है उसको भी तभी बनवाया गया था, लेकिन पहले इसका निर्माण किया गया था और बाद में उस मंदिर को बनवाया गया था। और अगर आप डेट के देखें तो 8 या 9 सेंचुरी उसमें से बनवाया गया था। टोटल अगर आप सीढ़ियाँ देखें तो 3500 सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर, और इसकी आप डेप्थ देखो तो 30 मीटर्स की डेप्थ है, यानी कि तकरीबन 100 फीट। और सामने आपको एक महल टाइप का दिखेगा। तो इसकी जो 6 स्टोरीज़ हैं वो जो नीचे हैं पानी के, टोटल जो है ये 13 स्टोरीज़ का है ये। और आना जाना मना है, ये साल में एक बार खुलता है, मतलब यहाँ तक बरसातों में पानी भर जाता है। जो रेलिंग लग रही है और वो भरता है, झल झूलनी 11 से आती है एक, तब इसको खोला जाता है, तब लोग नहाते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं। उसके अलावा पूरे साल ये बंद रहता है। कुछ भूतिया कहानी भी है इसके अंदर कि भूत ने इसको बनवाया, एक रात में से बनवाया गया था। ये भी कहा जाता है कि एक बारात इसके अंदर एंटर की थी इसके अंदर, यानी कि सामने वो टनल है उसके अंदर, जो मैंने आपको बताया कि 3 टनल है। तो वो पूरी बारात रात में गायब हो गई थी, पानी पीने के लिए उतरी थी। कई सारी कहानियाँ इसके बारे में, मतलब जितनी आप सुनोगे हर बार नई कहानी बोली मतलब आती है। एक चीज़ और कहा जाता है इसके बारे में कि अगर आप इसे सामने उतरते हो नीचे और आप दोबारा चढ़ते हो तो आप उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाओगे। यानी कि जैसे मैं अगर इस सीढ़ी से उतरता हूँ नीचे ऐसे जाके, तो दोबारा आऊँगा तो मैं इस सीढ़ी से ऊपर नहीं आ पाऊँगा, मैं टेढ़ा बेढ़ा या तो उधर भग जाऊँगा या फिर इधर भग जाऊँगा, ऐसा कहा जाता है। लोगों ने खूब ट्राई किया, सिक्के रख के या कुछ रख के, पत्थर रख के, लेकिन वो हुआ। मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं नहीं बता सकता कि ऐसा होता है क्या। कभी झक झूलनी जो 11 होती है मालूम करूँगा कब आती है, तब आने का कोशिश करेंगे, तब हो पाया तो इसके अंदर भी चलेंगे। सामने अगर ये गैलरी देख रहे हो तो इसको बनवाया था मुग़लों ने। और मुग़लों ने क्यों बनवाया था? मोहम्मद गजनी के अंडर में जो मुस्लिम अटैक्स हुए थे, जितने भी इंडिया के अंदर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर जो तोड़े गए थे, तब इसका भी नंबर आ गया था। तो मुस्लिम रूलर्सों ने इसको तोड़ दिया था, थोड़ा बहुत यहाँ भी उन्होंने साथ काम कराया था, और तब उन्होंने ये गैलरी को बनवाया था। बनवाने से पहले उन्होंने क्या किया था, मतलब मुझे नहीं पता, विकीपीडिया पढ़ के बता रहा हूँ मैं। सामने ये मंदिर रखे हुए हैं, मूर्तियाँ रखी हुई है, जो देखो तो आप इनके सबके फेस गायब हैं। देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, गणेश जी रखे हैं, उनका फेस टूटा हुआ है, मतलब खंडित कर दी गई थी मूर्तियाँ हिंदू देवी देवताओं की, क्योंकि ऐसा वो करते थे। इधर आके देखो तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक आर्ट गैलरी बनवाई थी इस जगह पे। तो इसके अंदर जाना मना है, पता नहीं क्यों मना है। इसमें उनका कुछ सामान रखा हुआ है, ये अगर देख सकते हो आप। और इसको देखो तो इसमें कोई चूना पत्थर यूज़ नहीं किया, इसमें पत्थर है जो इंटरलॉकिंग से कोई यूज़ किया गया है। अगर आप देखो तो एक से एक पत्थर से इंटरलॉक है, कोई भी और कोई वो नहीं है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने चूना पत्थर यूज़ किया है। ये खूबसूरत है लेकिन इसके आगे फीका है। सामने अगर आप चलो तो वहाँ पे एक हनुमान जी और गणेश जी का मंदिर है। उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जोत जल रही है, यानी कि जो दिया जल रहा है वो जल रहा है, पिछले 400 साल से जल रहा है, वो कंटिन्यू अखंड ज्योति है वो। तो उसके लिए मुझे उधर से घूम के आना पड़ेगा, मतलब यहाँ से नहीं जा सकते। बाकी पूरी जो बावड़ी है ये कुछ ऐसी है। इसके पीछे अगर आप देखोगे तो हर्षद माता का मंदिर है, और कहा जाता है कि इसको उस मंदिर से पहले बनाया गया था, यानी कि मंदिर बाद में बना था एंड बावड़ी पहले। आभंदरी बावड़ी की कहानियों में एक चीज़ ये भी है कि सामने अगर आप वो देख रहे हो गेट, वहाँ पर 3 सुरंगें हैं। सुरंग यानी टनल। एक जो टनल है वो जाती है यहाँ से दोसा पड़ता है एक जगह, यहाँ से 25 किलोमीटर आगे। एक वहाँ पे भांडार एक जगह, एक वहाँ निकलती है, दूसरी निकलती है सामने हर्षद माता के मंदिर पे, तीसरी कहाँ निकलती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब ये सच है या गलत ये तो क्या पता। और एक भूतिया कहानी भी कहा जाता है कि एक बारात एक बार यहाँ पानी पीने के लिए आई थी, जो सुरंग में घुस गई थी, पूरी बारात गायब हो गई थी, वो आज तक नहीं मिली है। अब ये बारात वाली बात भी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, ये जिसने बनाई है उसको पता। बाकी महल भी काफ़ी सुंदर है देखा जाए तो। यहाँ पे कुछ पुराने हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ रखी गई है, इसमें से कुछ तो खंडित हैं, जिनके मतलब किसी का मुंह गायब है। अगर इसका देखो तो आप गणेश जी की, और भी अगर आप मूर्तियों देखें तो मतलब सब में कुछ ना कुछ है। किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी का फेस टूटा हुआ है, किसी का क्या।
आदि यहाँ रखी हैं, कुछ हवा महल के अंदर मिलेंगी आपको जयपुर में, और कुछ मूर्तियाँ आपको जो अल्बर्ट हॉल है म्यूज़ियम उसमें मिलेंगी। किले के पीछे की तरफ ये यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और एक गणेश जी का मंदिर है। ओम श्री हनुमते ही नमः। वीडियो बना छोटा। तो यहाँ पे सामने हनुमान जी और गणेश जी महाराज जी का मंदिर है, और इसके लिए पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे ज्योति जलती है, यानी कि एक जो ज्योत होती है, दिया होता है जो 400 साल से अखंड जल रहा है, यानी कि बंद नहीं हुआ है वो। इसके बाद अब मैं जाऊँगा हर्षद माता के मंदिर में, जो कि इसके साइड में है। और यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, मौसम अच्छा है क्योंकि सर्दी चल रही है, वरना धूप में अगर कोई आ जाता तो उसकी भट्टी बनना तय है। तो अभी यहाँ से चलते हैं और हर्षद माता मंदिर चलते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। फिर कुछ एक मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं, मतलब आधी मूर्तियाँ मैंने हवा महल में एक मूर्ति देखी थी जो यहाँ से लेके गए हुए हैं, और एक जो मैंने मूर्ति देखी थी वो देखी थी मैंने जो अल्बर्ट हॉल है म्यूज़ियम है उसमें देखी थी। सबके देखो फेस गायब है, सबको मतलब तोड़ा गया है। अब इन्हें प्रॉपर क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, वो तो कोई लोकल गाइड जो होता है वही बता सकता है। वो नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। मैंने जितना विकिपीडिया पढ़ा जो मुझे समझ में आया वो मैंने बताया, अपनी तरफ से मैंने कुछ जोड़ा नहीं है। और कई मूवी हैं बॉलीवुड्स की, उनके अंदर उनकी शूटिंग यहाँ की गई है। जैसे पहली मूवी थी शाहरुख खान की एक, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी, और भूल भुलैया फर्स्ट थी, उसका एक गाना यहाँ शूट हुआ था, और बैटमैन का एक सीन था मूवी का, मतलब वो यहाँ शूट नहीं हुआ था लेकिन सेट बनाया गया था ऐसा। तो उसमें एक हल्का सा सीन आता है, वो जेल में से निकलता है, मतलब कुएं में घुसते हैं लेकिन निकलते जेल के अंदर, ऐसा कोई सीन आता है, वो यहाँ शूट हुआ था। बाकी कई सीरियल्स की शूटिंग यहाँ पे होती रहती है। टूरिस्ट के अगर देखो तो भर भर के आते हैं, मतलब मौसम अच्छा है, सर्दी है तो अभी आ सकते हो आप। गर्मियों में अगर आप आ गए तो भैया तो आपकी लग जानी है। और एक चीज़ के बारे में कि बाहर जो टेम्परेचर होता है उसके अगर देखें तो फ़िलहाल यहाँ 27 चल रहा है, सर्दी है। गर्मी में तो यहीं पे 40 मिलता है आपको, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर मिलेगा आपको नीचे वो 5 डिग्री लेस मिलेगा ऊपर से। अब वो पता नहीं क्यों मिलता है, अंदर जाना मना है, वरना वो भी एक्सपीरियंस कर लेते। तो ये था अबानी बावड़ी का एक छोटा सा वीडियो, आपको पसंद आया तो थैंक यू। अब मैं जा रहा हूँ आगे हर्षद माता के मंदिर में जो कि इसके पीछे है, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पर क्या लगे या फिर कुछ नया है या कैसा है। तो चलो वहाँ चलते हैं। टाइम अभी फ़िलहाल हो रहा है 2 बज गए, मैं यहाँ पर आया था 1:30 बजे समथिंग, तो अभी वहाँ चलते हैं पहले। तो ये है हर्षद माता का मंदिर। मतलब जब तक मैंने चांद बावड़ी के बारे में नहीं पढ़ा था, मुझे इस मंदिर के बारे में कोई आता पता नहीं था कि कोई ऐसा मंदिर भी है राजस्थान के अंदर। और अगर इस मंदिर का इतिहास देखें तो इसका निर्माण भी जो तो अभी जो आप सामने मूर्ति देख रहे हो ये ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। ओरिजिनल मूर्ति थी जो नीलम पत्थर से बनी हुई थी, मतलब जो काफ़ी महंगा आता है, उसको किसी ने चुरा लिया था। बाद में यहाँ पे एक मार्बल की मूर्ति स्थापित की गई, और जैसे कि बता रहा था कि पहले शिखर था लेकिन अब डोम है, उसका भी आपको दिख जाएगा कि देखो अलग से ही ऊपर बिल्ट हुआ है वो, यहाँ तक अलग, देन उसके ऊपर अलग। प्लस यहाँ पे जितने भी ये साइड में रखे हुए हैं सबके ऊपर एक काउंटिंग लिखी गई है, मतलब ताकि चोरी ना हो। अगर काउंटिंग आपको दिखाऊँ तो मैं कहाँ देखी थी, वो सब जगह काउंटिंग लिखी हुई है ताकि पता चले कि कितने हैं अभी भी बचे हैं मूर्तियाँ, क्योंकि चारों तरफ से मूर्तियाँ हैं। आधी अल्बर्ट हॉल में ले गए हैं, आधी कहीं और हैं, वो जो बची हुई है वो यहाँ पर है। ये शिव जी भगवान, इनका भी देखो फेस गायब है। वो सारे भगवान मतलब जितने भी बने हुए चाहो तो सबका फेस है बिल्कुल खंडित किया हुआ है। तो हर्षद माता का ये मंदिर था जो मैंने आपको दिखा दिया। चारों तरफ पत्थर पड़े हुए, मतलब कुछ ना कुछ है उनके अंदर। ये कैसी मूर्ति, ये तो आदमी है, सॉरी। तो ये भी अपना हो गया, और अब यहाँ से चलते हैं घर के लिए, क्योंकि मैं मौसी का आया हुआ हूँ। मौसी का घर यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाऊँगा और फिर सुबह निकलूँगा।